और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट इमेज एंड अबाउट टूल बार। मतलब कि हम किस तरह से एक इमेज को, तस्वीर को वेलकम के सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर ड्राइंग कर सकें, पंचिंग कर सकें, ट्रैवलिंग कर सकें, और टूल बार की सेटिंग हम किस तरह से करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे टूल बार को। ठीक है, टूल बार मतलब कि हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ बार्स मौजूद हैं। ये तमाम हमारे पास टूल्स हैं। ठीक है, इनकी हम जो टूल्स आपको चाहिए अहम हैं वो आप यहाँ पर अपने पास रख सकते हैं, बाकी को आप ऑफ करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बहुत ही अहम टूल है, वो कलर का। कलर के बगैर तो जाहिर है आप कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, कलर टूल तो लाजमी है, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो कोई भी टूल आप ऑफ भी करवा सकते हैं और उसको अपने पास ओपन भी करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। टूल तो हमारे पास यहाँ पर वेलकम के सॉफ्टवेयर में मौजूद रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप जब चाहें उन्हें शो करवा सकते हैं, मतलब कि वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप उन्हें हाइड कर सकते हैं, मतलब कि छुपा सकते हैं, वो हमारे सामने से गायब हो जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ आएंगे व्यू में। ये बहुत अहम है, ये आपने लाजमी इसको सीखना है और याद रखना है। ठीक है, व्यू में आएंगे। व्यू में आने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्लगइन बटन मौजूद है, टूल बार्स। टूल बार्स के नाम से हमारे पास यहाँ पे बटन मौजूद है, इसको हम ओपन करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं। ये तमाम टूल्स हैं, इनमें से जो जो टूल आप मतलब कि अपने पास शो करवाना चाहें, ओपन करवाना चाहें, उसे आप चेक कर लेंगे। ठीक है, और जो आपको नहीं चाहिए उसे आप अनचेक कर देंगे। अगर आप चेक करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा, शो हो जाएगा, और अगर आप उसे अनचेक कर देंगे तो वो आपके सामने से हट जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर तमाम टूल्स जो हैं उनको शो करवा लेता हूँ, मतलब कि ओपन करवा लेता हूँ। ये तमाम को मैंने चेक कर दिया, यानी कि ये मुझे चाहिए, उसके बाद मैं ओके करूँगा। तो ये देखिए हमारे पास तमाम टूल्स जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपने पास जो टूल्स हैं उनको शो करवा सकते हैं। और इन टूल्स को हम मतलब कि इनकी मुख्तलिफ तरह सेटिंग करेंगे। ये देखें, ये तमाम आगे पीछे हुए पड़े हैं, ये वो। ठीक है, खैर हमें इनमें से तमाम टूल्स चाहिए भी नहीं, हम जस्ट वो टूल्स अपने पास रखेंगे जिनकी हमें ख़ास ज़रूरत है। अब देखिए इनकी आप मुख्तलिफ तरह से सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन काफ़ी बड़ी है, अगर मैं इसे उठाऊं, ये देखें, इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है इनकी मुख्तलिफ तरह से अलाइनमेंट कर सकते हैं, इनकी सेटिंग कर सकते हैं। जहां चाहें आप जिस टूल को, वहां पे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं कर रहा हूं, ये देखें। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें अपनी मर्ज़ी से जहाँ जहाँ चाहें आप इन्हें रख सकते हैं। इनकी मुख्तलिफ तरह से सेटिंग्स जो है वो आप कर सकते हैं। ये आप खुद एक बार करेंगे, इसकी अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा तो इसे हम यहाँ नीचे ले आते हैं मतलब कि कहने का मकसद ये है कि आपने इन तमाम टूल्स को मतलब कि अपने पास इनकी अच्छी तरह से सेटिंग्स करनी है। जी, तो मैं इस वक्त अपनी तमाम सेटिंग्स जो है वो टूल्स की कर चुका हूँ। वीडियो को मैंने पास किया है, पास करके मैंने इनकी एक तरह से सेटिंग्स कर ली है ताकि आपका टाइम ज़ाया। तो इसी तरह से आपने भी इन तमाम टूल्स की सेटिंग्स कर लेनी है। जो टूल्स आपको चाहिए होंगे, फ़िलहाल शुरू में आपने तमाम टूल्स को अपने पास रखना है। ठीक है, अपने सामने ये जैसे मैंने तमाम टूल्स ओपन कर लिए। बाद में बहुत से टूल्स ऐसे होंगे जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उन टूल्स को फिर आप यहाँ पे आएंगे व्यू में और टूल बार में, तो यहाँ से आके आप उन्हें ऑफ करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत में हम तमाम टूल्स को अपने पास रखेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे पास इस वक्त तमाम टूल्स और तमाम ऑप्शन जो हैं वो शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो तरीकाकार था टूल बार्स को इस्तेमाल करने का, मतलब किस तरह से हम अपने पास टूल्स को शो करवा सकते हैं, मतलब कि ओपन करवा सकते हैं, अपने पास इस्तेमाल में ला सकते हैं, और किस तरह से उन्हें हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। ठीक है, जिन टूल्स की हमें ज़रूरत ना हो। अब दूसरा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है
इमेज किस तरह से हम इंसर्ट करवा सकते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं वेलकम सॉफ्टवेयर के बारे में, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग के बारे में, वो जानते हैं कि हम जितनी भी डिज़ाइनिंग करते हैं वेलकम में, वो तमाम की तमाम स्केच के ऊपर होती है। स्केच मतलब किसी भी तस्वीर के ऊपर। मतलब मैं आपको यहाँ पे कुछ तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें आप, ठीक है। ये मुख्तलिफ तस्वीर हैं, इनके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर हम उनमें कलर भरते हैं, पंचिंग करते हैं, फिर हम उसकी ट्रैवलिंग करते हैं। तो वो मुख्तलिफ काम है, लेकिन उसके लिए हमें किसी न किसी स्केच की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये जितने डिज़ाइन हैं, ये तमाम जो हैं इनको डैनल भी बोलते हैं, या आप इन्हें स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स वगैरह के डिज़ाइन बोल लीजिए, ठीक है। इनका काम भी आसान होता है और इनकी पंचिंग भी आसान है, इनकी ट्रैवलिंग भी बहुत आसान है। हमारे यहाँ जो ज़्यादा काम चलता है वो चलता है लोकल का, ठीक है, ये काम, ठीक है। इसकी भी हम इसी तरह से, ये तो खैर पंचिंग हुए हमारे पास, ये जो मेरे पास इमेजेस हैं ये पंचिंग हुई हैं, वो हमारे पास इस तरह से शो नहीं होंगी। वो हमारे पास स्केच ही होंगे, स्केच के ऊपर ही हम करेंगे, या हमें इस तरह का भी मतलब कि जो स्केच है वो मिल सकता है कलरफुल भी, और उसके ऊपर भी हम करेंगे, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, खैर वो मैं वक्त के साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल यही एक डिज़ाइन को देख लीजिए, इसमें जो एक पत्ती है ना उसको एक बार बनाया जाता है और बार बार रिपीट किया जाता है। ये नहीं समझना कि यहाँ से लेके ये तमाम डिज़ाइन आपने खुद बनाना है, बिल्कुल नहीं, खुद नहीं बनाना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे जूम करूं और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ये एक सिर्फ हमने ये एक डॉट बनाया, एक छोटा सा सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद उसकी फिलिंग कर दी, फिलिंग बनाने के बाद उसको कॉपी पेस्ट इस तरह से किया कि यहाँ तक वो एक ही सर्कल जो है वो कॉपी पेस्ट हुआ, और ये तमाम काम टूल्स की मदद से होता है, ठीक है। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक चीज़ को एक बार बनाना है और फिर उसको रिपीट करते जाना है, उसको कॉपी पेस्ट कर करके एक ख़ास तरतीब के साथ लगाकर हम एक डिज़ाइन जो है वो हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। तो ये तो था हमारा कि मतलब कि हमने किस तरह से पंचिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, और वो क्या तरीक़ाकार है। तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम वेलकम के सॉफ्टवेयर में डिज़ाइनिंग करने के लिए, पंचिंग करने के लिए किस तरह से किसी स्केच को यानी कि इमेज को ओपन करवा सकते हैं। उसके लिए यहाँ टूल बार में आएंगे, टूल बार में आने के बाद इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सब कैटेगरी ओपन होगी। उसमें हमारे पास सबसे ऊपर है इंसर्ट फाइल। इमेज में आएंगे, इमेज में आने के बाद इंसर्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएंगी। अब जहाँ कहीं भी आपने जो तस्वीर आपने ओपन करवानी है वो आपने रखी है, उसको हम यहाँ से एड्रेस देंगे, ठीक है। जाहिर है मैं समझता हूँ कि आपको ये ऑप्शन इस्तेमाल करना आती होगी, बहुत ही बेसिक है। मसलन अगर डेस्कटॉप पे रखी है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करें और जहाँ कहीं वो फाइल है उसे ओपन करवा लें। अगर वो डेस्कटॉप में नहीं, कंप्यूटर में कहीं है तो कंप्यूटर में चले जाएं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो स्केच पड़े हैं वो कंप्यूटर, उसके बाद डी में, डी के बाद ज़ाहिर डाटा, ज़ाहिर डाटा के बाद वेलकम ट्रेनिंग, ये वेलकम डिज़ाइन और ज़ाहिर। अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपने ऑल फाइल्स को ओपन करवा लेना है, ठीक है। यहाँ से अगर आपके पास इमेजेस शो ना हो रही हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करनी है, फाइल्स ऑफ टाइप, और उसके बाद ऑल फाइल्स को आप ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम कोई भी इमेज ओपन करवा सकते हैं। और जो इमेज आपने ओपन करवानी है वो JPEG फॉर्मेट की होनी चाहिए, ठीक है। JPEG जैसे ये लिखा आ रहा है, JPEG इमेज, आइटम टाइप JPEG इमेज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी इमेज ओपन करवा लेता हूँ, जैसे कि ये। अब देखिए मैंने इमेज को ओपन करवाया लेकिन वो हमारे पास ओपन नहीं हुई, दरअसल इमेज हमारे पास ओपन हो चुकी है लेकिन वो हमारे पास शो नहीं हो रही, ठीक है। बात को समझिए, इमेज इस वक्त हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, हमारे पास ओपन है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रही, हमारे पास शो नहीं हो रही।
इस तरह से आप जितनी मर्जी इमेजेस ओपन करते जाएं वो ओपन होती जाएंगी, लेकिन आपको नज़र नहीं आएंगी, शो नहीं होंगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमने जो इमेज शो है उसका बटन जो है उसको ऑफ किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, शो बिट मैप्स, क्लिक की, देखिए हमारे पास इमेज आ गई। इसको बंद करेंगे, इमेज गायब होगी। इमेज हमारे पास इस वक्त ओपन है, लेकिन आप उसे शो भी कर सकते हैं और उसे ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हाइड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इनको जहन में रखना है, ठीक है। मतलब कि आप इमेजेस ओपन करवा करवा के थक जाएं और कोई 1-2 दिन बाद आपको पता चले कि जी ये मसला था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब ये मतलब कि जहन में ना आ रही हो कोई चीज़ तो फिर परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये लाजमी अपने जहन में रखना है। इमेज को ओपन करने का तरीकाकार मैं बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर इमेज के बटन में आएंगे, इंसर्ट फाइल में आएंगे। इंसर्ट फाइल में आने के बाद यहाँ से आप ऑल फाइल्स कर लिया करें और कोई भी इमेज जो है वो आप ओपन करवा लें। फॉर एग्जाम्पल हम ये एक इमेज ले लेते हैं। ये इसने इंपोर्ट फेल कर दिया है, क्यों किया है? कंट्रोल एन, और अगर आपके पास कोई इमेज ओपन ना हो रही हो, अब ये तमाम चीज़ें जो है ना ये हमारे इस कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। इसमें ये मसाइल वगैरह आएंगे। अब ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, कोई भी इमेज ओपन करवाने से पहले ये जो बटन है हमारे पास, शो बिट मैप्स वैल्यूज़, इसको आपने ओपन करवा लेना है, ठीक है। इसको क्लिक होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी इमेज जो है वो ठीक तरह से आपके पास शो ही नहीं होगी, ठीक है। ये लाजमी ओपन होना चाहिए। उसके बाद हम इमेज में आएंगे, इंसर्ट फाइल में आएंगे और कोई भी इमेज जो है वो ओपन करवा लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये जो इमेज है ये हमारे पास ओपन नहीं हो रही। इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी इमेज ओपन ना हो रही हो तो उसका क्या तरीकाकार है? उस इमेज को हमने क्या करना है कि उसको हमने एडिट करना है। एडिट मतलब कि जो पेंट है, पेंट के सॉफ्टवेयर में हम उसे ले जाएंगे। इसको एडिट किया, ये देखिए हमारे पास पेंट के सॉफ्टवेयर में आ गई। उसके बाद हमने इसको जस्ट यहाँ से आके सेव एज कर देना है। सेव एज करना है JPEG पिक्चर में। मसलन मैं इसे डेस्कटॉप पे ही ले आता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे लाने के बाद मैंने इसे सेव कर दिया, क्लोज, और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप आइकन, ये देखिए हमारे पास इमेज जो है वो आ चुकी है। अब मैं इसको दोबारा से ओपन करवा के देखता हूँ। जी ये हमारे पास आ चुकी है। ये देखें हमारे पास इमेज जो है वो शो हो गई है। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये लाजमी आपने जहन में रखना है। अगर आपके पास कोई भी इमेज ओपन नहीं हो रही, मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। डिलीट कर दिया उसे। अब यहाँ पे हमारी एक और बात देखें, जब आप वेलकम का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके पास न्यू प्रोजेक्ट ओपन होना चाहिए। प्रोजेक्ट क्या होता है ये खैर चले हम इस बात को भी छोड़ देते हैं, जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी पे रहते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी मुख्तसर बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको प्रोजेक्ट जो है वो एक न्यू ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस पर हम डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखें हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई इमेज यहाँ पे ओपन नहीं हो रही, ठीक है, तो उस इमेज को किस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। बहुत सी इमेजेस आपको ऐसी मिलेंगी जो आपके पास वेलकम के सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होंगी, चाहे वो JPEG फॉर्मेट ही क्यों ना हो। आपने जो भी इमेज मतलब कि यहाँ पे ओपन करवानी है उसको JPEG में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है वही मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और अगर कोई आपकी JPEG फॉर्मेट की पिक्चर भी ओपन ना हो रही हो तो उसको भी आप दोबारा से JPEG में जो है वो आप सेव करवा लें, मतलब कि कन्वर्ट कर लें। ये देखिए हमारे पास ये जो इमेज है ये अगर मैं ओपन करवाऊँ वेलकम में, ये बहुत अहम बात है, इसको लाजमी आपने जहन में रखना है, अदरवाइज़ आप काम शुरू ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे, ठीक है, ऑल फाइल्स शो की। यहाँ पे देखिए ये JPEG फॉर्मेट की ही फाइल है। अगर आपके पास कोई और हो PNG या कोई भी, तो उसको भी आपने JPEG में इसी तरह से कन्वर्ट करना है जैसे कि मैं इसे कर रहा हूँ, ठीक है।
हालांकि ये JPEG है, इसे ओपन होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये ओपन नहीं हो रहे। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये मुश्किल से ओपन तो हो चुकी है, लेकिन देखें ये किस तरह से हमें दिखाई दे रही है, मतलब कि इमेज हमारे पास काम नहीं कर रही। इसको हमने अब कैसे करना है, इसको सेम वही तरीकाकार है, यहाँ पे आएंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके आप इसे एडिट कर लें। एडिट मतलब कि जैसे ही आप इसे एडिट करेंगे ये फोटो मतलब कि पेंट में ओपन हो जाएगी। ठीक है, पेंट में ओपन हो जाएगी। और अगर इस तरह से ना हो सके तो आप स्टार्ट मेन्यू में आए, पेंट के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप यहाँ से आके ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के बाद जहाँ कहीं भी आपके पास कोई तस्वीर है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, उसे आप ओपन भी यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीकाकार है। मैं जस्ट जो शॉर्टकट है, आसान तरीकाकार है, उसी से आपको समझाता हूँ। यहाँ से आपने राइट क्लिक की, इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गई, यहाँ पे आप एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे पास इमेज जो है वो शो हो गई है। इसको जस्ट आपने यहाँ पे आना है। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एज के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आएंगे JPEG पिक्चर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ चाहें आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फाइल का नेम देना है। मैं इसे आसानी के लिए डेस्कटॉप पे ही ले जाता हूँ। डेस्कटॉप पे ले जाके मैंने इसे सेव कर दिया। इसे बंद करता हूँ, इसे भी। ये देखिए हमारे पास वो इमेज जो है वो आ चुकी है। अब हम इसे ओपन करवा लेते हैं। Ctrl+N न्यू प्रोजेक्ट के लिए इमेज में गए, इंसर्ट फाइल और डेस्कटॉप में आ गए, ऑल फाइल ओपन की और ये देखिए हमारे पास ये जो इमेज है वो शो हो रही है। इसको ओपन कर लिया और ड्राइंग टूल को ओपन किया। ये देखिए हमारे पास इमेज जो है वो आ चुकी है। तो ये जो आज मैंने आपको बातें बताई हैं ये शुरुआत है और ये बहुत अहम है। ठीक है, इनको आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, तो ये तरीकाकार था टूल बार्स का कि किस तरह से हम उन्हें शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अपने पास ओपन करवा सकते हैं और ऑफ करवा सकते हैं। मैं दो तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि ओपन करवाना या ऑफ करवाना नहीं, शो या हाइड होता है। लेकिन बाज़ हमारे मतलब कि भाई ऐसे भी हैं जो मतलब कि इस तरह की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते, तो उनकी आसानी के लिए फिर हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि आसान अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाएँ। ठीक है, और दूसरा हमारा आज का टॉपिक था इमेज के बारे में, किस तरह से हम उसे ओपन करवा सकते हैं और शो भी कैसे करवा सकते हैं, हाइड भी कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसे कैसे देख सकते हैं अपने पास यहाँ पर और किस तरह से छुपा सकते हैं, और उसके जो मसले मसाइल थे वो भी मैंने आपको मुकम्मल तौर पर बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम मतलब कि एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, वो भी बहुत अहम है, उसको भी आपने सीखना है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट होना लाजमी है। अब मैं आपको इसी वीडियो के आखिर में ये बताता चलूँ कि अगर आपने ये काम तो आप करेंगे, अगर आपके पास न्यू प्रोजेक्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक प्रोजेक्ट हमारे पास ओपन था, इसको मैं क्लोज कर दूं तो देखिए तमाम ऑप्शंस चली गई हैं। ठीक है, तमाम ऑप्शंस चली गई हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट होना लाजमी है। न्यू प्रोजेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।